and Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all will be fine. Welcome to online classes of DPS Sahiwal. Dear students, I am Noshin Yaqub with a science lesson. Dear students, hope you all are enjoying your previous lessons. So, next move to our lesson. Dear students, our today's lesson is about echinoderms and cnidarians, the last two classes of invertebrates. So, today's our learning objective for today's lesson are that our students will be able to tell the characteristics of class echinoderms and cnidarians. They will be able to distinguish echinoderms from cnidarians. And our today's content is echinoderms and cnidarians. Students, first we'll have a look on echinoderms. What echinoderms are? Echinoderms are the invertebrates which have five characteristics in common. The word echino means, this is the word echino, जिसका मतलब होता है कांटेदार, ठीक है, having spines on the body, and derm is the skin, ठीक है, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर कांटे पाए जाते हैं. इस क्लास में को बिलोंग करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब उनके बीच में ये 5 करेक्टर जो यहाँ शो किए हुए हैं ये कॉमन होते हैं. नंबर 1 इज दैट ऑल ऑफ देम हैव अ स्पाइनस स्किन, यानी उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो स्पाइन्स पाए जाते हैं, यानी कांटे पाए जाते हैं. दे हैव इंटरनल स्केलेटन, के बॉडी जो है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एंड दे हैव अ स्केलेटन इनसाइड दैट कवरिंग. दे हैव 5 बॉडी पार्ट्स एंड दे हैव अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम. वाटर वेस्कुलर सिस्टम मीन कि इनकी बॉडी के अंदर वाटर के फ्लो करने का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म का जो है वो सिस्टम पाया जाता है. एंड दे हैव अ ट्यूब फीट, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ विच दे कंडक्ट देयर मूवमेंट्स. और जितने भी ये एकाइनोडर्म्स हैं ये सब के सब जो हैं वो वाटर डिवेलर्स हैं, यानी पानी में पाए जाते हैं और ये पानी में ही अपनी पूरी लाइफ जो है वो गुजारते हैं. नेक्स्ट, here are few examples from the class echinoderms. Who over here is sea urchin. This is one of the species. ये echinoderms से belong करने वाला एक animal है जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है. ये यहाँ पर इस साइड पे जो आपको ये दोनों पिक्चर्स नजर आ रही हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है वो फ्लोर के साथ, सी फ्लोर के साथ अटैच्ड है, ठीक है. ये सी यहाँ पर ये इस वक्त जो है वो लिविंग स्टेट में है. जब ये डेड हो जाते हैं तो ये अपना शेल जो है वो रिमूव कर देता है जो सी अर्चिन होता है, ठीक है, और इसका शेल जो है वो इस स्टेट में इन द फ्लोर बेड ऑफ द सी जो है वो पड़ा रहता है. नेक्स्ट इज द स्टारफिश. ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो ये नजर आ रहे हैं ये स्पाइंस, ठीक है. ये स्टारफिश हमने यहाँ पर ली है आपको दिखाने के लिए कि इसकी एक तो 5 बॉडी पार्ट्स जैसे कि अभी हम अकाइनोडर्म्स के करेक्टर्स में पढ़ के आए हैं. दूसरा, ये वाटर में रहती है, सी में पाई जाती है, ठीक है. और तीसरी जो करेक्टर हम यहाँ पर कि इट हैज अ स्पाइनी स्किन, यानी इसकी बॉडी के ऊपर जो है ये आपको स्पाइंस यानी कांटे नुमा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नजर आ रहे हैं. नेक्स्ट, इट्स आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल बिलोंगिंग टू द क्लास एकाइनोडर्म्स. एकाइनोडर्म्स में ये सी कुकम्बर है. आप देखें तो इसकी बॉडी के ऊपर जो स्पाइंस हैं, एकाइनोज हैं या स्पाइन है, वो आपको बहुत ही क्लियरली नजर आ रहे हैं. और अगर आप बैकग्राउंड चेक करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि इट्स इनसाइड द सी, ठीक है, कि समंदर के अंदर गहराई में ये पाया जाता है. और ये सी जो बेड है उसके साथ ये सी फ्लोर के साथ इस टाइम जो है वो मौजूद है. और आपके सामने बहुत ही क्लियरली जो है इसकी बॉडी से आपको ये स्पाइंस बाहर की तरफ निकले हुए नजर आ रहे हैं. Next are better the few examples from the class Cyanoderms by the name of sea cucumber. It's another species over there. This is also one of the species from the class Echinoderm. This is called brittle star. ठीक है, आप देखें कि इसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत क्लियरली आपको ये स्पाइंस बाहर की तरफ निकले हुए नजर आ रहे हैं.
और ये भी आपको जो है वो मरीन वाटर में ही पाई जाती है, यानी समंदर में जो है ओशंस और समंदरों में ये पाए जाते हैं। इसी तरह नीचे जो है वो स्टारफिश दिखाई गई है आपको। ठीक है, स्टारफिश जो है इसकी बॉडी के ऊपर भी हमने जैसे पीछे देखा स्पाइंस के बारे में आप ऑलरेडी जो है वो जान चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो कि हमने आज पढ़नी है, इट इज अबाउट द नाइडेरियंस। हियर आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स फ्रॉम द क्लास नाइडेरियंस। अगर आप यहाँ देखें तो ये डिफरेंट स्पीशीज हैं जो नाइडेरियंस से बिलोंग करती हैं। इनमें से आप जो मोस्ट जो है वो आपके लिए कॉमन है या जो आप फेमिलियर होंगे वो इस पिक्चर से होंगे, विच इज ऑफ अ जेलीफिश। आज हम पढ़ते हैं कि नाइडेरियंस में जेलीफिश के अलावा और कौन कौन सी स्पीशीज जो है मौजूद होती हैं और ये किस किस्म के स्पीशीज होते हैं। नाइडेरियंस आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, कि ये हमेशा पानी में ही ये पाए जाते हैं। दे हैव अ बैग लाइक बॉडी। ठीक है, विच हैज टेंटिकल्स। टेंटिकल्स जो होते हैं वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, which are coming out of it, and the tentacles are the organs of prey and defense। और जो tentacles इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद हैं वो इनके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिनकी मदद से प्रे यानी ये अपना शिकार करते हैं और खुद का डिफेंस जो है वो करते हैं। इन केस ऑफ एनी डेंजर दे हैव एन ऑर्गन ऑफ डिफेंस बाय द नेम ऑफ टेंटिकल्स। इनके टेंटिकल्स में स्पेशलाइज्ड किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर इनको हेल्प करते हैं खुद को डिफेंस प्रोवाइड करने में। Students, next are some examples from the class Cnidarians। यहाँ पर हमारे पास पहली जो एग्जाम्पल है, these are the corals। Look at this, that this is a collection of beautiful corals over there। ठीक है, ये वो स्पीशीज हैं जो नाइडेरियन से बिलोंग करती हैं। जब इनका डिटेल स्टडी की जाती है तो ये देखा जाता है कि यस दे हैव अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और बॉडी से बाहर की तरफ जो टेंटिकल्स हैं वो प्रोट्रूड आउट होते हुए नजर आते हैं। Here are some other examples of cnidarian as mosaic jellyfish। ठीक है, giant green sea anemone। ये जो आपको बाहर की तरफ ये नजर आ रहे हैं, ये प्रोजेक्शंस जो निकली हुई हैं, these are the tentacles। sea anemone एक ऐसी स्पीशी है जो कि क्लास नाइडेरियन से बिलोंग करती है और यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली उसकी बॉडी से बाहर ये टेंटिकल्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की है कि these are the organs of offense and defense। ठीक है, कि उसकी हिफाजत के लिए और फूड जो है वो गेन करने के लिए ऑर्गन यूज होते हैं। एंड सी एनेमोन हैज एन ओपनिंग। ठीक है, जिसकी मदद से ये फूड अपनी बॉडी के ये वाली ओपनिंग जो है बॉडी के अंदर फूड लेकर जाता है और जो वेस्ट है वो भी इसी स्ट्रक्चर के जरिए से बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है। एंड दिस इज अ लेदर कोरल। ठीक है, पीछे जो आपने स्पीशीज देखी थी कोरल की वो एक अलग स्पीशी थी। यहाँ पर ये जो है इसका दिस इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर दिस लेदर कोरल। और आपको यहाँ पर बाहर की तरफ ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस दीज आर द टेंटिकल्स। ठीक है, हमने कहा कि बॉडी से हमेशा बाहर की तरफ ये निकल रहे होते हैं और ऐसे आपको यहाँ पर ये क्लियरली नजर भी आ रहा है। Now students, there is a very important information about our jellyfish, which is one of the species belonging to the class Cnidarian। Box jellyfish is one of the most dangerous जो है वो jellyfish। ठीक है, type of jellyfish है ये, which is very dangerous as it attacks humans unintentionally। कि आमतौर पे unintentionally means कि अगर कोई human इसकी range में आ जाए and if it feels some sort of danger to itself तो वो उस पर अटैक कर देती है। एंड इट्स वेनम इज अमंग्स्ट द डेडली इन द वर्ल्ड। और उसका वेनम मीन्स कि जो जहर या जो केमिकल या जो कंपोनेंट उसकी बॉडी से डिस्चार्ज होता है टूवर्ड्स या इनसाइड द बॉडी ऑफ द ह्यूमन, वो दुनिया का सबसे जहरीला तरीन जो है वो मटेरियल है। एंड जैसे ही वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है इट डेफिनेटली अटैक्स योर हार्ट, ब्रेन एंड स्किन। ठीक है, और इंस्टेंटली आप जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं और जो है वो अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो बंदे की जो है वो डेथ भी हो सकती है, यानी इट्स दैट मच डेंजरस। सो इट इज द वन ऑफ द डेंजरस टाइप ऑफ द जेलीफिश। So students, now it's time for assessment। चलिए, नंबर 1 इज द वर्ड अकाइनो मीन्स। दैट व्हाट डज अकाइनो मीन? अकाइनो मीन्स स्पाइंस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया जब हम अकाइनोडर्म पढ़ रहे थे कि अकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस यानी कांटे एंड डर्म इज द स्किन जिसके ऊपर ये कांटे मौजूद होते हैं, यानी एनिमल्स विद द स्पाइंस आर कॉल्ड अकाइनोडर्म्स।
ऑल एकाइनोडर्म्स लिव इन डैश इन वाटर, हमने बात की कि ये सारे के सारे सी ड्वेलर्स होते हैं, यानी समंदर में पाए जाते हैं और ये वाटर में ही एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट, डैश हैव बैग लाइक बॉडीज, द आंसर इज नाइडेरियंस. अभी हमने जैसे पीछे बात भी की है कि नाइडेरियंस की बॉडी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है उसका, कि इट हैज अ बैग लाइक अपीयरेंस, जो कि वाटर इनटेक और उसको रिमूव करने के वास्ते और अपने तमाम एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट, नाइडेरियंस हैव अ बैग लाइक बॉडी विद अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंटिकल्स. ठीक है, जो कि हमने बात की कि विच आर द ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस. एंड द मोस्ट डेडली जेलीफिश इन द वर्ल्ड इज बॉक्स जेलीफिश, जिसके बारे में अभी हम बात करके आए हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और इसका वेनम जो है वो अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन इवन. Next, students, it's time for your homework. That what you have to do, you have to write two characteristics of echinoderms, any two characters which you find easy or you find more convincing or you find good for your writing. ठीक है, आप उसको लिखेंगे and you have to give few examples of cnidarians. ठीक है, for this thing you can search from the internet. ठीक है, आप उसकी मदद से भी, और आपके पास यहाँ पर भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ भी डिस्कस की हैं, आप वो भी लिख सकते हैं और उनके अलावा भी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको नेट पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी उसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट, मैसेज ऑफ द डे इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दीज डेज, दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव लाइफ. ठीक है, because again you are very precious to us as well as to your family. May Allah bless you all. Take good care of yourself. Okay, and enjoy yourself a lot. Allah Hafiz.